हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आपने MED 008 के सारे प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमने पहले अपनी वीडियोस में कवर नहीं किए हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर आपको बताना है कि टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है और टॉक्सिक वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट की तरफ कि टॉक्सिक वेस्ट आखिर होता क्या है। टॉक्सिक वेस्ट इंक्लूड सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल, पॉइजनस और पोटेंशियली लीथल टू ह्यूमंस। टॉक्सिक वेस्ट में वो सारे सब्सटेंसेस आते हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं एंड जानलेवा हैं और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। टॉक्सिक वेस्ट के एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स होगा आपका इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, आपके पेस्टिसाइड्स, आपके हैवी मेटल्स और बाकी के रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ये थी टॉक्सिक वेस्ट की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे टॉक्सिक वेस्ट के सोर्सेज के बारे में कि जो टॉक्सिक वेस्ट है वो आता कहाँ से है। स्टूडेंट्स, जो टॉक्सिक वेस्ट है वो मेनली आता है आपका, देखो, एग्रीकल्चर से आते हैं आपके पेस्टिसाइड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ से आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल्स निकलते हैं, घरों से भी थोड़ा बहुत टॉक्सिक वेस्ट निकलता है। फैक्ट्रीज, फार्म्स, हॉस्पिटल्स, होम्स कैन ऑल जनरेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, कारखाने, खेत, अस्पताल, घर विभिन्न प्रकार के विषाक्त कचरे का उत्पादन कर सकते हैं। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो अगर आप टॉक्सिक वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहोगे तो आपको कैंसर जैसी बीमारी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि तंत्रिका संबंधी विकार, जो आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं उनमें डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, साथ ही साथ आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ भी आ सकते हैं। जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट है, इट कैन कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, एयर एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर इकोसिस्टम्स। अब चलते हैं टॉक्सिक वेस्ट के डिस्पोजेबल मेथड्स पे कि जो टॉक्सिक वेस्ट है हम उसे डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। स्पेशली डिजाइंड हजार्डियस वेस्ट लैंडफिल आर यूज्ड टू आइसोलेट टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। या तो हम अलग से लैंडफिल्स बनवा लें जहाँ पे हम अपना अलग से टॉक्सिक वेस्ट फेंकें। दीज लैंडफिल्स हैव लाइनर्स एंड लीचेट कलेक्शन सिस्टम टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, और उनके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लगवाएं कि उनमें कंटेमिनेशन ना हो। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए खतरनाक कचरे के लैंडफिल का उपयोग विषाक्त कचरे को पर्यावरण से अलग करने के लिए किया जाता है। इन लैंडफिल में प्रदूषण को रोकने के लिए लाइनर और लीचेट संग्रह प्रणाली होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंसिनरेशन की। टॉक्सिक वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एट हाई टेम्परेचर to reduce its volumes and toxicity. However, this method can release harmful emissions if not properly controlled. तो विषाक्त कचरे को एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई तापमान पे क्या किया जा सकता है? जलाया जा सकता है, लेकिन इसको अगर हमने ठीक से नहीं किया तो इससे हानिकारक उत्सर्जन हो सकता है जो कि ह्यूमंस के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा, है ना भाई। अगर उसको हमने ठीक से उसकी प्रोसेस नहीं की और वो ख़त्म नहीं हो पाया तो वो एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, उसकी कोई गैस निकलेगी या जो भी होगा, जिससे कि ये जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ को खतरा पहुंच सकता है। उसके बाद हम कर सकते हैं इसका केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज और कन्वर्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू लेस हार्मफुल वंस। हम केमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा इनको नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कैन इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अदर केमिकल रिएक्शंस जैसे कि अवक्षेपण, ऑक्सीकरण, अपचयन एंड अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम इस टॉक्सिक वेस्ट को नॉन टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप सीधे सीधा इतना लिख देना कि केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं लेस टॉक्सिक में, कम हानिकारक पदार्थ में बदल सकते हैं। देन हम बात करेंगे बायो रेमिडिएशन की। इसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हो जो कि आपके विषाक्त कचरे को ब्रेक डाउन करने में, उसको क्या करने में, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। दिस मेथड इज़ ऑफन यूज फॉर सॉइल एंड वाटर डिकंटेमिनेशन। और ये जो मेथड है ये कहाँ यूज़ होता है? जब हम सॉइल एंड वाटर को डिकंटेमिनेट करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक में जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्रीन बिजनेस क्या होता है and also state how you can make money and protect the environment at the same time. Students, a green business focuses on sustainability and environment friendly practices. जो ग्रीन बिजनेस है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? सस्टेनेबिलिटी पे, कि सस्टेनेबल आपको एनवायरनमेंट को जैसे भी यूज़ करना है। जैसे आपको मैंने MED 002 में बताया था कि सस्टेनेबल क्या होता है, सस्टेनेबल लिविंग क्या होता है। तो जो ग्रीन बिजनेस है
वो किस पे बेस्ड होता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज पे, रिसाइकलिंग पे, वेस्ट को रिड्यूस करने पे। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर। जो ग्रीन बिजनेस है इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, इको फ्रेंडली। दे ऑफर प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, मेड फ्रॉम सस्टेनेबल मटीरियल्स एंड हैव मिनिमल एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ये है पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद प्रदान करते हैं जो स्थायी सामग्री से बने होते हैं और जिनका पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है। और ये फोकस करते हैं किस पे, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन देयर ऑपरेशंस विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट। जो ग्रीन बिजनेस हैं वो अपने संचालन में ऊर्जा दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि ये इंगेज होते हैं CSR एक्टिविटीज़ में जो सपोर्ट करती हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, जैसे कि ट्रीज़ लगाने को और क्या, लोगों को एजुकेट करने में, लोगों में अवेयरनेस फैलाने में। तो बेसिकली ग्रीन बिजनेस वो बिजनेस हो गया जो एनवायरनमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सस्टेनेबल रखता है एनवायरनमेंट को। ओके, अब हम बात करेंगे कि ग्रीन बिजनेस शुरू करके हम कैसे पैसे भी कमा सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग करके, जैसे कि अगर हम ऐसा बिजनेस चालू करें जो रिसाइकल करता हो चीज़ों को, ठीक है, वेस्ट, जैसे कि अभी मैं आपको एक बिज़नेस के बारे में बताती हूँ जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि जितने भी आपके मंदिर हैं, जो भी आपके टेम्पल्स होते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं क्या, फ्लावर्स, और उन फ्लावर्स को कलेक्ट करके उनसे बना देते हैं धूप बत्ती और उसको सेल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, रिसाइकलिंग हो गई और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया जो मार्केट में जाके अच्छा रिवेन्यू जनरेट करेगा। इनके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली, वही जो मैंने बताया, इनकी जो पैकिंग वगैरह होती है उसके अंदर वो प्लास्टिक्स का यूज़ कम करते हैं, ऑर्गेनिक क्लोथिंग होती है, ठीक है, जैसे कपड़े के थैले बनाने की फैक्ट्री लगा ली, सस्टेनेबल हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये अपने बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी रखते हैं। मतलब कि ये ऐसे बायर्स और ऐसे टेनेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे जो इको कॉन्शियस हैं, जो क्या करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ ही बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ ये कभी कभी जो सरकार है वो भी इन्हें प्रोत्साहन देती है, टैक्स इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। ये जो है ये अपने व्हीकल्स में EVs का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप कभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी डिलीवरी ग्रीन करवाना चाहते हैं, यानी कि EV के द्वारा, जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं जिससे कि आप, तो यहाँ पे एक चॉइस दे रहे हैं वो आपको कि आप EV का यूज़ करो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करो, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेस हैं आजकल वो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन है उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। अगर कोई आप में से कोई बिज़नेस करना चाहता है तो वो ग्रीन बिज़नेस ज़रूर कर सकता है, ताकि आगे जाकर वो, क्योंकि आगे जाके ग्रीन बिज़नेस की जो डिमांड है वो बढ़ेगी मार्केट में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डिमांड बढ़ेगी, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, ग्रीन बिज़नेस में आती हैं। और आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं वो नॉर्मल फूड से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप मनी मेक भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, और आप पैसा भी कमा सकोगे। तो ये होता है आपका ग्रीन बिजनेस। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसके अंदर हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसी तरह से एकदम ईजी वे में।